अच्छी बातें बहुत लेट समझ में आती हैं, ये बिल्कुल 100% सही बात है। काश सही समय पर सही बातों का चुनाव, सही कॉन्सेप्ट का चुनाव यदि होता है तो हमारा जो ड्रीम है वो शायद हमें बहुत आसानी से मिल सकता है। तो आइए मेरे लालची बच्चों, स्वागत है आपका भारत के सबसे शानदार प्लेटफॉर्म कोटा मेंटर पर। यहां पर सबसे बेस्ट मेंटरशिप दी जाती है। मेरा नाम है डीएसटी। आज इस अच्छी बात का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि जेई एडवांस में आ रखा है। 30 सेकंड में हो सकता है क्या? बात वही है कि अगर हम सही समय पर सही चीजों का चुनाव कर रहे हैं तो वाकई इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं कहानी कि गलत कहां हो सकता है और सही कहां हो सकता है। एबीसी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट b अपॉन ए इंटीजर है, ठीक है। इफ एबीसी आर इन जीपी, ओके, एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज b+2, ऐसा दे रखा है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट की वैल्यू बताओ। जेई एडवांस 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो महाराज यदि आपको ये क्लिक हो गया कि जो 3 नंबर जो एबीसी आर इन जीपी दे रखे हैं आपको, एबीसी आर इन जीपी, बच्चा गलती कहां करेगा और उसको सही कहां करेगा, वो सारी चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा महाराज। यदि आपने इसको ऐसे लेट कर लिया कि मैं ए को ए मान लेता हूं, फर्स्ट टर्म को, इसको ए आर मान लेता हूं और इसको मैं ए आर स्क्वायर मान लेता हूं, कोई बुराई वाली बात नहीं सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। उसने बोला है बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए हो जाएगा ए आर अपॉन ए, जो कि आ जाएगा आर। यानी कि ये उसने बोला है कि आर एक इंटीजर है, इंटीजर है। अरे सही बात है सर, सही बात है सर। आगे उसने बोला है कि एबीसी का जो एएम दे रखा है, एबीसी का जो एएम है, तो इन तीनों का जो एएम होगा वो क्या होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू b+2 के बराबर दिया है उसने। अब b कितना है आपके पास, ए आर प्लस का 2। थोड़ी सी चालाकी के साथ सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये 3r हो जाएगा तो माइनस का 2ar हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा और विच इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहां तक मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a जैसे ही कॉमन ले लूंगा मैं तो ये हो जाएगा a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 अपॉन ए, सॉरी 6, तो r माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 अपॉन ए। ये लो साहब। अब क्या मैं ए पे कमेंट कर सकता हूं? बहुत चालाकी से गहरी सी सांस लेकर मैं इस पे अच्छा खासा कमेंट कर सकता हूं महाराज। अरे मास्टर कैसे? क्योंकि आर क्या था, इंटीजर, आर माइनस 1 क्या होगा, इंटीजर। ये तो सही बात है सर, आर माइनस 1 भी इंटीजर होगा और आर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर का स्क्वायर, अगेन इंटीजर। तो सर ए की वैल्यू सर यहां से अपन 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। लेकिन सर हमें ए की वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे किसी चीज का होल स्क्वायर बन जाए, यानी इंटीजर का स्क्वायर मिले। मुझे क्या मिले, इंटीजर का स्क्वायर मिले, इंटीजर का स्क्वायर मिले, यानी परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो ए की वैल्यू 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ए की वैल्यू 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ए की वैल्यू अपन 3 लेंगे तो यहां 2 हो जाएगा और 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ए की वैल्यू जैसे ही मैंने 6 लिया तो 6 अपॉन 6 1 हो जाएगा और 1 होल स्क्वायर होता है। तो क्लियरली ए की वैल्यू यहां पर 6 आ गई और इस 6 को बहुत स्वाद के साथ और मुस्कुराते हुए आप यहां पुट कर दो भैया। यहां जैसे ही पुट करेंगे तो 36 प्लस 6 माइनस का 14 अपॉन 7, ठीक है। तो कितना हो गया, 36 और 6 42, 28, 4, फाइनल आंसर 4। देखा, ये तो मुझे समझाने में समय लग गया लेकिन लिटरली 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा बच्चा गलती करेगा कहां? बच्चा जो गलती करेगा, गलती का जो पैटर्न है यहां पर होगी बहुत बड़ी गलती। वो इसको ऐसे करने लग जाएगा भैया कि b अपॉन ए विच इज इक्वल टू c अपॉन b और कुछ अजीब तरीके से क्वेश्चन को डील करेगा और वहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा होगा। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि अच्छी बातें समय पे क्लिक होना
थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इस तरीके की चीजों को अगर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और भी अगर आप ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स ऑब्जर्वेशन का गेम है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और हमें सीख मिलती है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस जो आप क्वेश्चन एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें आपको मदद करेगा, अगर आप डिफरेंट वे में और शांत मन से चीजों को सोच रहे हैं। तो देखा आपने, दिमाग को शांत रखने की सबसे बेस्ट टेक्निक, और दिमाग बिल्कुल अगर नॉर्मल और कूल होना तो हमारा माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और घंटों का काम चुटकियों में करा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।